ओके, तो हमें समझ में आया कि ये कैंपेन उबर का पेनिट्रेशन तो नहीं कर रहा था, ना कैटेगरी पेनिट्रेशन कर रहा था, ना ब्रांड पेनिट्रेशन कर रहा था। तो क्या ये कैंपेन फ्रीक्वेंसी कर रहा था? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऑलरेडी समझा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन बढ़ाने का एक तरीका होता है कि आप नए ओकेजन्स क्रिएट करें, जैसे कि कैडबरी ने किया था। नए ओकेजन्स, लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो खाने के बाद मीठे में कैडबरी खाएं। लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो सेलिब्रेशंस या कि दिवाली या फिर राखी, इन मोमेंट्स पे कैडबरी को खाएं और गिफ्ट करें एक दूसरे को। ये सारी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि आप लोगों को ओकेजन्स दे रहे हैं कैडबरी को यूज करने के लिए। पर क्या ये वाली एड आपको ओकेजन्स दे रही थी उबर को यूज करने के लिए? अगर वो ओकेजन्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो वो ओकेजन्स क्या थी? आप देखेंगे जिस टाइप की स्टोरीज उस एड में दिखाई गई हैं। एक माँ अपनी बेटी को जूडो क्लासेस के लिए लेके जा रही है, एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान यूज कर रहा है, एक प्रेग्नेंट कपल अपनी चेकअप के लिए या प्रॉब्ली फाइनल डिलीवरी के लिए उबर को यूज कर रहा है, एक लड़का अपने क्रिकेट क्लासेस के लिए यूज कर रहा है। ये सारी ओकेजन्स बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और इन ओकेजन्स से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उबर कोशिश कर रहा था इस स्पेसिफिक ऐप को इस तरीके के या इस टाइम पे यूज करने के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा इतना बोल सकते हैं कि ये एक एड थी जिसमें उबर कोशिश कर रहा था खुद को एक रिलायबल प्लेयर प्रेजेंट करने के लिए, कि मैं एक रिलायबल प्लेयर हूं, आप मुझे इन सारी छोटी छोटी सिचुएशंस में जिनमें आपके पास एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उनमें यूज कर सकते हैं। पर यहां पे आ जाती है एक प्रॉब्लम। अगर आप इस एड के लिरिक्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, और अब हम इन लिरिक्स को स्क्रीन पे दिखाएंगे। छोटा हो सफर, चाहे लंबे फासले, अब रुकना नहीं, दुनिया बदले चले। नन्हे नन्हे कदमों में बड़े बड़े अरमान है, चल तू निडर उड़ान भर, अब खुले आसमान है। बैठे बैठे जिंदगी में होता नहीं कुछ भी, चट्टानों को चीरती चलती नदी ही, सुबह हो या शाम हो या काली आधी रात हो, हमको तो चलते जाना है, कैसी भी बरसात हो। तेरे वादों की सड़क, चल तू बेधड़क निडर, इरादों की है रोशनी तो आसा हर सफर। जुनू तेरा जुनू मेरा, कहे अब रुकना नहीं, बढ़ते चले बढ़ते चले। हर दिन लाखों लोग जुनू लिए बढ़ रहे हैं आगे, और हर सफर में उनके साथ है उबर, बढ़ते चले। तो आपने देखा होगा कि ये लिरिक्स असल में रिलायबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक मिसमैच है। अगर आपका हाइपोथेसिस ये है कि उबर यहाँ पे ओकेजन्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था एंड वाज जस्ट ट्राइंग टू प्लेस इटसेल्फ एज अ रिलायबल प्लेयर, तो आप गलत होंगे, बिकॉज इसके लिरिक्स इस पूरे के पूरे रिलायबिलिटी वाले कम्युनिकेशन से मैच नहीं करते। लिरिक्स किस बारे में है? लिरिक्स बारे में है एम्बिशन के, ग्रोथ के। ये एक मिडिल क्लास इंडियन से बात कर रहा है, उनको उनके इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, जो कि खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, जो कि अपने हार्ड वर्क, अपनी क्षमता के बलबूते पे इतनी आगे बढ़ चुका है, और उनसे बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप बढ़ते चलें, आप अपने एम्बिशंस को पाने के लिए जो करना है आप कीजिए। ये इस एड का एक प्राइमरी थीम है। और टू प्रेजेंट उबर एज अ रिलायबल प्लेयर, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, बहुत सारे शब्द हो सकते थे जिसमें वो अपने आप को एज अ रिलायबल प्लेयर बोलने की कोशिश कर सकते थे, पर उन्होंने वो नहीं किया। इसलिए हम इस हाइपोथेसिस को खारिज कर सकते हैं कि ये एड नए ओकेजन्स बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। तो ये एड फिर क्या करने की कोशिश कर रही थी? ये एड फ्रीक्वेंसी ही कर रही थी, बट एक दूसरे तरीके से। फ्रीक्वेंसी करने का दूसरा तरीका होता है कि आप नए ओकेजन्स क्रिएट ना करें, बट आप जो एग्जिस्टिंग ओकेजन्स हैं उनमें
एक शेयर लें, आप अपने कॉम्पिटिटर से एग्जिस्टिंग ओकेजन्स का शेयर लें। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अभी एक हफ्ते में कोई भी ऐप बेस्ड टैक्सी सॉल्यूशन यूज करते हैं 8 बार, और 4 बार उबर कर लेते हैं, उसमें से 4 बार ओला कर लेते हैं। मोस्ट इंडियंस हैव बोथ उबर एज वेल एज ओला ऑन देयर फोन। जब ओकेजन आई बुक करने की, तब दोनों एप्स खोल के देख ली, जिसका प्राइस कम है, जहां पे गाड़ी बेटर आ रही है, जहां पे ड्राइवर की रेटिंग अच्छी है, टाइम कम है। इन सब चीजों के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप उबर पे जाएंगे या ओला पे जाएंगे। मतलब कोई लॉयल्टी नहीं है, दोनों की दोनों एप्स फोन पे हैं। 8 बार मैं एक हफ्ते में यूज करता हूं, 4 बार उबर, 4 बार ओला। अब उबर अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन तब भी कर सकता है अगर वो इस 4-4 को 5-3 कर दे, या 6-2 कर दे, या 7-1 कर दे, या 8-0 कर दे। मतलब उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन बढ़ाया, बट नई ओकेजन से नहीं, एग्जिस्टिंग ओकेजन में ही अपना शेयर बढ़ा करके ओला से वो शेयर ऑफ ओकेजन्स ले लिया। और इसको कहते हैं मार्केटिंग की भाषा में यूजर को अपनी तरफ लॉयल करना। और अब सवाल आता है कि आप किसी को अपनी तरफ लॉयल कैसे करते हैं, चाहे मार्केटिंग हो चाहे लाइफ हो। किसी को लॉयल करने का तरीका किसी कंपेलिंग रीजन से ज्यादा इमोशन से होता है। सोच के देखिए, अगर ब्रांड्स सिर्फ प्राइस ऑफ दे देंगे, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, जोमैटो, उबर, ओला, स्विगी, आई एम श्योर आप सब किसी ना किसी लॉयल्टी प्लान के पार्ट हैं। और ये लॉयल्टी प्लान कैसा होता है कि आप 150 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए और अगले 1 महीने के लिए सारी डिलीवरी फ्री। इनको कहा तो लॉयल्टी प्लान जाता है, बट इनको लॉयल्टी रियली माना नहीं जाता, क्योंकि किसी और कॉम्पिटिटर ने अगले महीने थोड़ा और ऑफ दे दिया तो कंज्यूमर उस तरफ चले जाएंगे। आपने असली में लॉयल्टी बिल्ड नहीं करी। असली में अगर आपको लॉयल्टी बिल्ड करनी है तो आपको एक इमोशनल बॉन्ड बनाना होगा यूजर के साथ, जो कि आपने देखा होगा कुछ यूजर्स का होता है प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल के साथ, या आपने देखा होगा रेड बुल के साथ, या अगर इंडिया की तरफ आए तो एक बाइक है रॉयल एनफील्ड। अगर आप यूजर्स का उसकी तरफ एक बॉन्ड देखेंगे, उसको कहते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी कैसे बनती है? लॉयल्टी बनती है इमोशन से, ना कि किसी स्पेसिफिक बेनिफिट से या प्राइस से या किसी स्पेसिफिक कंपेलिंग रीजन से, इमोशन से। एंड इस एड में, उबर के एड में, हमें अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होते दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव था यूजर को एक बहुत क्लियर इमोशन देना कि हम खड़े होते हैं आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। एंड उसके लिए विराट कोहली बहुत एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर भी था। ये था इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। द कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव, अगर हम इसको लिखें अच्छे से, was to get light and flirtatious users to become loyal towards Uber। जो लाइट और फ्लर्टेशियस यूजर्स हैं, मतलब जो मल्टीपल एप्स यूज कर रहे हैं, उनको उबर की तरफ लॉयल करना। और आप देखेंगे जब भी कोई एक बड़ा ब्रांड बहुत ही इमोशनल बातें कर रहा है अपनी एड में, तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक लॉयल्टी कैंपेन है। एंड असल में ये सेंस बनाता है क्योंकि यूजर आपको ऑलरेडी पसंद करता है, उसको आपके बेनिफिट्स भी पता है, उसे पता है कि आपके प्राइस ठीक ठाक है, आपकी गाड़ी अच्छी भी चलती है, तो आपको उन चीजों के बारे में बात करने की प्रॉब्ली उतनी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप उस यूजर से एक नाता जोड़ें, ताकि वो ये सोचे कि यार मुझे ना उबर पसंद है, मुझे ब्रांड की तरह पसंद है, आई जस्ट लव व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स आउट देयर। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे यूजर्स को ऐसा लगता है उन ब्रांड्स के बारे में। हर मार्केटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो यूजर्स को उस लेवल तक लेके जा सके जिसको हम कहते हैं लॉयल्टी। और उबर की ये एड यही करने की कोशिश कर रही थी लोगों को अपनी तरफ लॉयल करने के लिए।